हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। हम लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग गणित के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ेंगे, जिनका नाम क्या है दोस्तों। जिनका नाम है अनुपात तथा समानुपात। जो अनुपात तथा समानुपात का क्वेश्चन होता है, यह अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप लोग कॉपी कलम लेकर इस क्वेश्चन को बार बार लगाएंगे, तभी आएगा। अन्यथा ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। दोस्तों, आज हम लोग क्या सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे अनुपात तथा समानुपात। जो अनुपात तथा समानुपात होता है, यह अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आज हम लोग क्या करेंगे, अनुपात तथा समानुपात के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दोस्तों आइए, आज हम लोग क्या सीखेंगे, अनुपात तथा समानुपात के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, क्वेश्चन करने से पहले हम आप लोगों को कुछ मोटिवेशन बताता हूँ, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि सही समय पर सही दिशा में किया गया मेहनत आपको सफल जरूर बनाएगा, बस जरूरत है तो ईमानदारी की, ठीक है दोस्तों। आप लोग पूरे मन से कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है, ठीक है दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि हिम्मत मत हारना मेरे भाई, हिम्मत मत हारना मेरे भाई, क्योंकि पड़ोसी हार का इंतजार कर रहे हैं, पड़ोसी हार का इंतजार कर रहे हैं और माँ जीत का, ठीक है। संघर्ष में साथ देने वाला होना चाहिए, संघर्ष में साथ देने वाला होना चाहिए। सफलता के बाद अनजान भी रिश्तेदार बन जाते हैं। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि सही समय पर सही दिशा में किया गया मेहनत आपको सफल जरूर बनाएगा, बस जरूरत है तो ईमानदारी की। दोस्तों आइए हम लोग दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से सॉल्व करिए। दोस्तों यह क्वेश्चन आर्यस अग्रवाल का है, यह क्वेश्चन आर्यस अग्रवाल का है। ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों आप लोग अच्छे से सॉल्व करिए। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन अनुपात तथा समानुपात का है। दोस्तों आप लोग आइए अच्छे से हम लोग सीखते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। यदि A अनुपाते B बराबर 2 अनुपाते 5 तथा B अनुपाते C बराबर 4 अनुपाते 3 हो, तो A अनुपाते B अनुपाते C का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइए हम लोग दोस्तों पहला वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों ध्यान से, हाँ लो देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन में दिया गया है, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। आइए A अनुपाते B तुम्हारा क्या दिया है, 2 अनुपाते क्या दिया है, 5। यानी A का मान तुम्हारा 2 दिया है और B का मान 5 दिया है, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया है, B अनुपाते C का मान तुम्हारा क्या दिया है, 4 अनुपाते क्या दिया है, 3 दिया है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, क्या कह सकते हैं, B का मान तुम्हारा दिया है 4 दिया है और उसके बाद C का मान तुम्हारा क्या दिया है, 3 दिया है। क्वेश्चन में ज्ञात करना क्या है, क्वेश्चन में ज्ञात करना है A अनुपाते B और B अनुपाते C का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन में ज्ञात करना है A अनुपाते B
बी अनुपात सी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, आइए हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को दो विधि बताएंगे, आप लोगों को दो विधि बताएंगे। जो विधि आपको अच्छा लगे उससे आप लोग कॉपी कलम लेकर उसे अच्छे से हल करिए। दोस्तों, आप लोग हल नहीं करेंगे तो यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान से कॉपी कलम लेकर इसे अच्छे से बार बार लगाइए। अगर दोस्तों बार बार लगाएंगे नहीं तो यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है। आइए दोस्तों हम लोग करते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, ए का मान तुम्हारा 2 दिया है, अब बी का मान तुम्हारा 5 दिया है, बी का मान तुम्हारा 4 दिया है, सी का मान तुम्हारा क्या दिया है, 3। क्वेश्चन में ज्ञात करना क्या है, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए का मान तुम्हारा क्या है 2, तो ए के नीचे क्या लिखेंगे 2 अनुपात बी, बी का मान तुम्हारा क्या है 5, तो बी के नीचे क्या लिखेंगे 5। ठीक है, और उसके बाद बी का मान तुम्हारा क्या है 4, तो बी के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। अनुपात सी का मान तुम्हारा क्या दिया है 3, क्या दिया है 3 दिया है। दोस्तों हम लोग कुछ इस तरीके से ऐसे क्या करेंगे, कर लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे 4 का गुणा करेंगे 2 में, 4 का गुणा करेंगे 2 में करेंगे, फिर इसके बाद 4 का गुणा करेंगे किसमें करेंगे 5 में करेंगे। ठीक है, उसके बाद 3 का गुणा करेंगे किसमें करेंगे 5 में करेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 4 का गुणा करेंगे 2 में। ठीक है, और उसके बाद फिर 4 का गुणा करेंगे किसमें करेंगे 5 में करेंगे, फिर क्या करेंगे 3 का गुणा करेंगे 5 में करेंगे, किसमें करेंगे 5 में करेंगे। आइए देखिए दोस्तों, 4 का गुणा करिए 2 में, तो 4 दूनी तुम्हारा क्या होगा 8 होगा। अनुपात 4 का गुणा करें 20 में, तो 4 पंजे 20 होता है। अनुपात 3 का गुणा करेंगे 5 में, तो 3 पचे क्या होता है 15 होता है। ठीक है दोस्तों, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का तुम्हारा मान आया है 8, अनुपात बी का मान तुम्हारा आया है क्या आया है 20, अनुपात सी का मान तुम्हारा आया है 15। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप लोग कॉपी कलम लेकर इसे बार बार लगाएंगे, तभी यह क्वेश्चन आने वाला है, अन्यथा यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है। आइए दोस्तों हम लोग इसका दूसरा विधि करते हैं। ठीक है, इसका हम लोग दूसरा विधि करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, तुम्हारे क्वेश्चन में क्या दिया है, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी का मान तुम्हारा क्या दिया है 2 अनुपात क्या दिया है 2 अनुपात 5 दिया है। ठीक है, अब उसके बाद तुम्हारा बी अनुपात सी, बी अनुपात सी का मान तुम्हारा क्या दिया है 4 अनुपात क्या दिया है 3 दिया है। क्वेश्चन में ज्ञात करना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, आइए हम लोग ज्ञात करते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए दोस्तों, ए का मान तुम्हारा क्या 2 दिया है, तो ए के नीचे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अनुपात बी का मान तुम्हारा क्या दिया 5, तो बी के नीचे क्या लिखेंगे 5। अनुपात सी, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, सी का मान तुम्हारा नहीं दिया है, इसका मतलब दिया है अगले वाले में दिया है। ठीक है, यानी बी का मान तुम्हारा क्या दिया है 4, तो बी के नीचे तुम्हारा क्या लिखेंगे 4। अनुपात सी का मान तुम्हारा क्या दिया है 3, तो सी के नीचे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे जो खाली है, जो संख्या यहाँ पर रहती है उस वही संख्या हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पर 5 है, तो यही दोस्तों जो खाली है यहाँ पे क्या भरेंगे 5। ठीक है,
यहाँ पर अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। दोस्तों जो 4 दिख रहा है यही गिनती हम लोग यहाँ लिखेंगे, जहाँ पर खाली है तो दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे, 4 लिख लिए। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग इस तरीके से कुछ क्या करेंगे, कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, 4 का गुणा करेंगे 2 में, तो 4 का गुणा करेंगे 2 में। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे 5 में, 4 का गुणा करेंगे 5 में। फिर दोस्तों क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे 5 में। क्या करेंगे दोस्तों, 3 का गुणा करेंगे 5 में। आइए करते हैं, 4 दूनी 8 हो गया, अनुपाते 4 का गुणा करेंगे 20, सॉरी 4 का गुणा करेंगे 5 में, तो 4 पंजे क्या होता है दोस्तों, 20 होता है। अनुपाते 3 का गुणा करेंगे दोस्तों 5 में, तो 3 पचे तुम्हारा क्या होता है दोस्तों, 15 होता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों A अनुपाते B अनुपाते C। ठीक है, यही क्वेश्चन में ज्ञात करना है, क्वेश्चन में ज्ञात यही करना है कि A अनुपाते B अनुपाते C का मान बताइए, ज्ञात करना यही है। ठीक है, यानी A का मान तुम्हारा आया है 4 दूनी 8। ठीक है, अनुपाते B का मान तुम्हारा आया है 20, 4 पंजे 20, तो B के नीचे क्या लिखेंगे 20। अनुपाते C का मान तुम्हारा आया है 15, यानी 3 पचे 15, तो C के नीचे क्या लिखेंगे 15। दोस्तों यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी जो तुम्हारा पहला वाला क्वेश्चन था, यदि A अनुपाते B बराबर 2 अनुपाते 5 तथा B अनुपाते C बराबर 4 अनुपाते 3 हो, तो A अनुपाते B अनुपाते C का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये जो पहला वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जो पहला वाला क्वेश्चन दिख रहा है, इसका उत्तर क्या होगा, 8 अनुपाते 20 अनुपाते 15। दोस्तों आइए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, 8 अनुपाते, ठीक है, 8 अनुपाते 20 अनुपाते 15, 8 अनुपाते 20 अनुपाते 15, यानी जो तुम्हारा बहुविकल्पी चारों है, चारों में से तुम्हारा क्या है, सी वाला तुम्हारा क्या है, सही है। देखिए दोस्तों 8 अनुपाते 20 अनुपाते 15, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों A B C D इन चारों में से C वाला तुम्हारा क्या है, सही है। C वाला तुम्हारा सही है, B वाला तुम्हारा गलत है, A वाला तुम्हारा गलत है और D वाला गलत है। सही कौन सा है, C वाला तुम्हारा क्या है, सही है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा वाला करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए दोस्तों क्या दिया है, दिया है तुम्हारा दोस्तों, ठीक है, क्या दिया है, यानी ये जो तुम्हारा मान दिया है, A अनुपाते B का मान तुम्हारा क्या दिया है, 3 अनुपाते 5। ठीक है, यानी A अनुपाते B का मान तुम्हारा क्या दिया है, 3 अनुपाते क्या दिया है, 5 दिया है, कामा। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है, तथा B अनुपाते C का मान तुम्हारा दिया है 2 अनुपाते 3। क्या दिया है, 2 अनुपाते 3। ठीक है, यानी B अनुपाते C का मान तुम्हारा दिया है, क्या दिया है, 2 अनुपाते 3 दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में ज्ञात करना है, हो तो A अनुपाते B अनुपाते C का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में ज्ञात करना है कि A अनुपाते B अनुपाते C का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग ज्ञात करते हैं, यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा है। ठीक है, A अनुपाते B अनुपाते C। देखिए दोस्तों A का मान तुम्हारा क्या है, 3 है, अब B का मान तुम्हारा क्या है, 5 है, अब B का मान तुम्हारा क्या है, 2 है, C का मान तुम्हारा क्या है, 3 है। क्वेश्चन में ज्ञात करना क्या है, क्वेश्चन में ज्ञात करना क्या है, A अनुपाते B अनुपाते C का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना। ठीक है, यानी A का मान तुम्हारा 3 है, तो A के नीचे क्या लिखेंगे, 3 अनुपाते B का मान तुम्हारा क्या है, 5, तो B के नीचे क्या लिखेंगे, 5 लिख दिए। ठीक है, और उसके बाद B का मान तुम्हारा क्या है, 2 है, तो B के नीचे क्या लिखेंगे, 2 लिख लिए, अनुपाते। ठीक है, और C का मान तुम्हारा क्या है, 3 है, तो C के नीचे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे।
उसके बाद दोस्तों हम कुछ ऐसे करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों हम लोग करेंगे क्या, ध्यान दीजिए। 2 का गुणा करेंगे 3 में, 2 का गुणा करेंगे 3 में। अब उसके बाद 2 का गुणा करेंगे 5 में, 2 का गुणा करेंगे 5 में। उसके बाद 3 का गुणा करेंगे 5 में, 3 का गुणा करेंगे 5 में। आइए दोस्तों हम लोग गुणा करते हैं। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत लाजवाब है, ठीक है। आइए 2 का गुणा करेंगे 3 में, तो 2 तिहाई 6 अनुपाते 2 का गुणा करेंगे 5 में, तो 2 पंजे 10 हो गया। अनुपाते 3 का गुणा करेंगे 5 में, तो 3 पचे क्या होता है, 15 हो गया। यानी हम दोस्तों कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि A अनुपाते B अनुपाते C। A का मान तुम्हारा आया है 2 तिहाई 6, तो A के नीचे क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। B का मान तुम्हारा आया है 10, यानी 2 पंजे 10, तो B के नीचे क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद C का मान तुम्हारा आया है 15, यानी 3 पचे 15, तो C के नीचे क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। दोस्तों A अनुपाते B अनुपाते C का मान तुम्हारा आ गया 6 अनुपाते 10 अनुपाते 15। यही दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम दूसरा विधि करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, दूसरा विधि करते हैं। जो जो दिया है उसे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो A अनुपाते B, A अनुपाते B का मान तुम्हारा क्या दिया है, 3 अनुपाते क्या दिया है, 5 दिया है, ठीक है। अब उसके बाद B अनुपाते C, तो B अनुपाते C का मान तुम्हारा दिया है 2 अनुपाते क्या दिया है, 3 दिया है। क्वेश्चन में ज्ञात करना क्या है, A अनुपाते B अनुपाते C का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। आइए A अनुपाते B अनुपाते C, ठीक है। यानी A का मान तुम्हारा 3 दिया है, B का मान तुम्हारा 5 दिया है, B का मान तुम्हारा 2 दिया है, C का मान तुम्हारा 3 दिया है, ठीक है। A का मान तुम्हारा क्या है, 3, तो A के नीचे क्या लिखेंगे, 3 अनुपाते B का मान तुम्हारा दिया है 5, B के नीचे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद B का मान तुम्हारा 2 दिया है, तो B के नीचे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अनुपाते C का मान दोस्तों क्या दिया है, 3, तो C के नीचे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। दोस्तों कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आई खींचेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ अनुपात है, तो अनुपात के चिन्ह हम लोग क्या करेंगे, लगा देंगे। दोस्तों यहाँ पे जो खाली है यही संख्या हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यही संख्या हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों ध्यान से, यहाँ पे दोस्तों अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। जो संख्या यहाँ पे दिख रहा है 2, यही संख्या जहाँ खाली है वही क्या करेंगे, लिख देंगे, 2 लिख दिए। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, आप लोग अच्छे से समझते रहिए, नहीं समझ में आएगा तो कापी कलम लेकर इसे बार बार लगाएंगे, तभी यह समझ में आने वाला है, अन्यथा यह समझ में आने वाला नहीं है। दोस्तों हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं, दोस्तों आज हम लोग पढ़ रहे हैं अनुपात तथा समानुपात, ठीक है। देखिए दोस्तों 2 का गुणा करेंगे 3 में, ठीक है। उसके बाद 2 का गुणा करेंगे 5 में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 3 का गुणा करेंगे दोस्तों 5 में, ठीक है। आइए दोस्तों गुणा करते हैं। 2 तिहाई 6 अनुपाते 2 का गुणा करेंगे 5 में, 2 पंजे 10 अनुपाते 3 का गुणा करेंगे 5 में, तो 3 पचे दोस्तों क्या होता है, 15 हो गया। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि A अनुपाते B अनुपाते C। A का मान तुम्हारा आया है 6, यानी 2 तिहाई 6, तो A के नीचे क्या लिखेंगे, 6, ठीक है। B का मान तुम्हारा आया है 10, यानी 2 पंजे 10, तो B के नीचे क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। C का मान तुम्हारा आया है 15, यानी 3 पचे 15, तो C के नीचे क्या लिखेंगे, 15 लिख दिए। दोस्तों यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
यानी ए का मान तुम्हारा 6 आ गया, बी का मान तुम्हारा आ गया 10 और सी का मान तुम्हारा आ गया 15। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को बार बार लगाइए, क्योंकि हम लोग जानते हैं आप लोग जब तैयारी करेंगे, जब आप लोग तैयारी करेंगे तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में आता है, जैसे एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग बार बार लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चन अन्य पेपरों में आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिनका नाम क्या है, अनुपात तथा समानुपात। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर तुम्हारा है सी वाला तुम्हारा सही है, यानी चारों में से तुम्हारा क्या है, चारों में से तुम्हारा बी वाला क्या है, सही है। देखिए दोस्तों, ए वाला तुम्हारा गलत है और बी वाला तुम्हारा क्या है, सही है, सी वाला गलत है और डी वाला गलत है। दोस्तों चारों में से तुम्हारा बी वाला क्या है, सही है, बी वाला सही है, ए वाला गलत है, सी वाला गलत है और डी वाला गलत है। सही कौन सा है, बी वाला। बी वाला तुम्हारा क्या दिया है दोस्तों, 6:10:15। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग कापी कलम लेकर इसे बार बार लगाएंगे, तभी यह क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग मेहनत करते रहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं संघर्ष ही तुम्हारा क्या होता है, जीवन होता है। संघर्ष ही तुम्हारा क्या होता है, जीवन होता है। एक आदित्य रंजन सर का मोटिवेशन है कि जो आपको गलत समझते हैं उन्हें समझने दो, जो आपको गलत समझते हैं उन्हें समझने दो, क्योंकि नजर का ऑपरेशन किया जा सकता है, नजरिए का नहीं। दोस्तों ये हमारे कौन से सर बोले थे, आदित्य रंजन सर। आदित्य रंजन सर क्या बोले थे कि जो आपको गलत समझते हैं, जो आपको गलत समझते हैं उन्हें समझने दो, क्योंकि नजर का ऑपरेशन किया जा सकता है, नजर का ऑपरेशन किया जा सकता है, नजरिए का नहीं। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से लगाइए, नहीं आएगा तो आप लोग अच्छे से बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।